अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ। जब मैच हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद इमाद की परफॉर्मेंस और हैदर अली की परफॉर्मेंस ने मैच की काया ही पलट दी। 19 ओवर में 189 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे और 5 खिलाड़ियों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत गया। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। आज गैप है, कल फाइनल होगा और फिर कल देखते हैं कि कौन जो है PSL 9 का टाइटल लेके जाता है। नसीम भाई, अगर हम कल के मैच की बात करते हैं तो जब हम लोग देख रहे थे और जिस तरह विकेट्स गिर रही थी तो हमने तो सोचा था कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो गई है, लेकिन उसके बाद इमाद ने क्या कमाल किया है। उससे पहले वाले मैच में ही मैन ऑफ द मैच, इसमें ही मैन ऑफ द मैच छा गया जी इमाद। जी, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी। देखिए, सेम सूरत हाल तकरीबन कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी एक दिन पहले हुई थी जब वो पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे थे। वो चेस कर रहे थे 170 प्लस, 174 टारगेट दिया था उस वक्त ज़ल्मी ने। उनका भी शुरू में कोलैप्स हुआ था और कोलैप्स के बाद फिर वो स्टेबल नहीं हो सके। गो के आखिर में अकील हुसैन ने और उमर बिन यूसुफ ने एफर्ट किए थे। हम बार बार बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग में डेप्थ नहीं है, नीचे जाके उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ये मसला नहीं है। देखें, अभी भी अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग उठा के देखते हैं तो आने वाले बैटर्स में फ़हीम अशरफ ने भी आना था। नसीम शाह अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ छक्के लगा के मैच जिता चुके हैं। तो इस टीम की बैटिंग में नीचे तक डेप्थ दिखाई दी थी। अगर शुरू के अंदर उनके 16 रन पे या 20 रन पे 3 आउट हो गए थे तो उस टीम ने ऐसा नहीं था कि पीछे घूम के देखा, वो आगे की जानिब भी बढ़ते चले गए थे। वो कोलैप्स के बाद भी वो फाइट करते चले गए। मार्टिन गप्टिल ने एक थोड़ी सी इनिंग खेली थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग थी जो उन्होंने साइम अयूब के एक ओवर में जो 2 ओवर अच्छे किए थे और तीसरे ओवर में जो उन्होंने हिट किया था साइम को 4 चौके मारे थे, वहाँ से वो मोमेंटम ले आए थे अपनी बैटिंग का कि ये मैच में लड़ने के लिए आए हुए। उसके बाद हमने देखा कि शादाब 0 पे आउट हो गए, आगा सलमान से भी परफॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन इमाद वसीम, हम पहले भी बात कर रहे थे कि इमाद को बहुत नीचे बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। कभी 8 नंबर पे नाम लिखा हुआ है शादाब ने, कभी 9 नंबर पे नाम लिखा हुआ है और बाकी बैटर्स को वो ऊपर भेज रहे थे। लेकिन कल इमाद वसीम को उन्होंने 5 नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा और इमाद वसीम ने खुद को साबित करके दिखाया। देखिए, जब मुझे खेलने के लिए ही 2 गेंदें मिलेंगी, 3 गेंदें मिलेंगी क्या तो मैंने परफॉर्मेंस करना है और क्या परफॉर्मेंस। लेकिन अगर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और उन्होंने जिस जगह पे आके रन्स किए हैं शरीफ भाई, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। 50 रन पे 4 आउट हो गए थे जब मार्टिन गप्टिल आउट हुए। वो हम कहते हैं ना कि जो नया प्लेयर है वो बेचारा प्रेशर लेता है, इसको कहते हैं सीनियर प्लेयर। कि प्रेशर तो बहुत था, जिस तरह हम देख रहे थे कि टक टक विकेटें गिर रही थी, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया बल्कि सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल दिया। देखिए, इमाद वसीम एक ऐसे कैरेक्टर हैं, सुलझे हुए कैरेक्टर हैं और बहुत आप अगर उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर उनकी बेटी का एक साथ जो वो दुआ करा रहे थे, वो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ कि बाबा के लिए दुआ करो। और प्ले ऑफ से पहले ये उनकी अहलिया ने ये क्लिप जो है ना वो सोशल मीडिया पे शेयर किया था। लेकिन आप प्ले ऑफ में कारकर्दगी तो देखें, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच और अब जो है वो जा रहे हैं। तो अच्छा, परफॉर्मेंस के साथ साथ वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का महीना, वैसे तो पूरे साल ही अल्लाह ताला दुआएं सुनता है, लेकिन रमज़ान के महीने की तो बरकतें कुछ और होती हैं। और जिस तरह वो बच्ची ने दुआ मांगी थी तो वो फ़ौरन ही कबूल हुई, जो अमाद की परफॉर्मेंस की सूरत में नज़र आ रही है। अमाद की इसमें अपनी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जो है वो दुआ भी बड़ी कबूल हुई और बड़ी अच्छी वीडियो थी, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। एमन आमिर जमाल, मैंने इससे पहले भी आमिर जमाल के बारे में एक बात कही थी कि जब उन्होंने विकेट ले ली थी तो उनका स्टाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। उन्होंने मैच बाबर की टीम को बाहर करवा दिया, 3 for 41। अब उन्होंने ये वाला स्टाइल क्यों नहीं दिया कि एक तस्वीर इधर, एक तस्वीर इधर और एक तस्वीर सामने। इसे कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं उछलना चाहिए, पहले प्लेयर बन जाओ उसके बाद ये सब करो। बिल्कुल जी, आमिर जमाल का वो ओवर समझ नहीं आया जो कि उन्होंने हैदर अली को कराया। वी ऑल नो कि हैदर अली ने क्या शॉट खेलना है, वो आते हैं और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट से खेलते हैं। तो आपका कोई प्लान नहीं था उनकी इस बैटिंग के अगेंस्ट, आपने उनको उनके उसी एरिया में बॉल दी जिसमें वो बहुत उनके पास कमांड है और वो आपको मारते चले गए। तो बिल्कुल जी, आपको इतनी जल्दी अपने आप को ओवर एक्साइटेड नहीं कर लेना चाहिए। ये वो टाइम था जहाँ पर उनको अपने आप को प्रूव करना चाहिए था। लेकिन मैं ज़ल्मी की टीम की अगर बात करूँ तो जब इनकी प्लेइंग 11 सामने आई थी तो उसमें 2 नाम चेंज थे, एक आरिफ याकूब थे और उनकी टीम में जो आए थे और एक खुरम शहजाद थे। तो जब ये प्लेइंग 11 मैंने देखी तो आई वाज लाइक कि इन्होंने क्रूशल मैच में बिल्कुल अपने बॉलर्स चेंज कर दिए हैं।
थ्रू आउट इस PSL के सीज़न में ज़ल्मी का एक बॉलर इकोनॉमिकली 10 से प्लस जा रहा था। इन्होंने थ्रू आउट 5 to 6 सीमर्स अपने साथ खिलाते रहे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जिसमें इन्होंने गो थ्रू करना था, वहाँ पे इनके पास 2 इनएक्सपीरियंस प्लेयर आ गए। इस विकेट पे आरिफ याकूब को इनको थ्रू आउट खिलाना चाहिए था, लेकिन जब नहीं खिलाया तो वो उस मैच में खिलाया जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला मैच था। तो शुरू में जब विकेट्स गिर गई, उसके बाद जब इमाद और इनकी पार्टनरशिप ब्रेक करनी थी, तो उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मौजूद था जो इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सके। तो वहाँ पे ज़ल्मी ने बहुत लैग किया। देखिए जो अभी बात की ना, आरिफ याकूब ने एक मैच ऐसा जिताया था कि जहाँ पे आजम खान ने मैच बिल्कुल इसी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ वन साइडेड कर दिया बिल्कुल था। याद है। और आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 आउट करने के बाद वो मैच टर्न कर दिया था। इस मैच में आरिफ याकूब 2 ओवर करके जा रहे हैं। उन्होंने 2 ओवर में अगर 19 रन दिए हैं तो 3 ओवर में 34 साइम अय्यूब भी दे रहे हैं, लूक वुड 4 में 38 दे रहे हैं। कोई एक बॉलर भी अगर इनकी इकॉनमी देखेंगे 7 से नीचे किसी की भी नहीं थी। 2 बॉलर्स ने 7-7 की इकॉनमी से की है। मुमताज़ महरान ने तो खैर पूरे इवेंट में ही बहुत अच्छी बॉलिंग की। खुर्रम शहजाद का 1 ओवर बाकी रह गया। अब मेरे ख्याल में कि जहां पर आमिर जमाल को वो लेकर आए थे उस वक्त 3 ओवर में 35 रन दरकार थे, 5 आउट ऑलरेडी आप कर चुके थे, आपको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। बिल्कुल। और आरिफ याकूब ने वो आपको लेके दिया हुआ था, वो एक्सपीरियंस आपके बैक पे मौजूद था। अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ही मौजूद था, किसी और टीम के खिलाफ नहीं था। फिर आपने क्यों यूज़ नहीं किया? जब आप एक चीज़ का तजुर्बा कर चुके थे कि इस तजुर्बे से आपको फ़ायदा हुआ, 1 ओवर में आपने वो अगर वो 4 आउट ना करें तो वो तो मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड कर गए थे उस वक्त आज़म खान, लेकिन इन्होंने चांस नहीं लिया। मेरे ख्याल है बाबर की ये यहाँ पे मिस्टेक थी। बाबर का अगर यहाँ पे आरिफ याकूब का आमिर जमाल की जगह लेके आते और वो ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो जाते, एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी आपको, उसके बाद कोई भी नया बैटर आता है उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हो सकता है बाबर सोच रहा हूँ कि आमिर जमाल ये विकेट लेंगे और फिर उसके बाद वही स्टाइल दिखाएंगे, तो शायद इस वजह से उन्होंने चांस दे दिया हो, लेकिन हर दफ़ा नहीं होता भाई, हर दफ़ा नहीं होता। राशिद लतीफ़ ने नसीम भाई कहा है कि इमाद एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो यस्सर करने वाले नहीं हैं। अब ये ज़रा मुझे समझाइएगा कि यस्सर क्या? यस्सर करने वाले नहीं है, उनको इस्तेमाल सही नहीं किया गया। दूसरा उन्होंने बताया कि ये कह दिया जाता है कि उनके एटीट्यूड का मसला आ जाता है, जब टीम में से उनको बाहर करना होता है ये एक बहाना ले आते हैं कि जी इसका एटीट्यूड सही नहीं है, या ये जो है वो एटीट्यूड की वजह से बाहर कर देते हैं। तो ये यस्सर और एटीट्यूड के वाकई में मात के साथ एटीट्यूड का मसला, और अगर उन्होंने कहा जो अच्छा प्लेयर होता है उसका एटीट्यूड तो होता है। देखिए अच्छे प्लेयर का एटीट्यूड होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। शुएब अख्तर का एटीट्यूड था जब वो क्रिकेट खेला करते थे उस दौर के अंदर, लेकिन जब अच्छा प्लेयर होता है ना तो उसको लेके भी चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसको आप साइड में छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। डेविड वार्नर क्या आसान चीज़ थे, लेकिन आज तक कैरी किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है जिनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हुआ करता था, आप उनको कैरी करते थे, लेके चलते थे। उमर अकमल जैसा टैलेंट, एटीट्यूड ख़राब है जी। अहमद शहजाद जैसा टैलेंट, एटीट्यूड ख़राब है, आपने उनका कैरियर ही ख़त्म कर दिया। वो शोएब भाई का कैसा था एटीट्यूड? हाँ एटीट्यूड था। अच्छा, लेकिन शोएब भाई को जनरल तौकीर ज़िया साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है उस वक्त के, उन्होंने कहा नहीं खेलेगा, इसने टीम में रहना है। वो खुद जाके अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती थी कि शुएब को समझाने की ज़रूरत है तो खुद भी समझाते थे। अच्छा, ये यस्सर वाली बात क्या है कि उन्होंने कहा वो यस्सर कहने वाला नहीं है, जैसे आज के प्लेयर, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये यस्सर क्या होता है? यस्सर किसको कहना होता है? शुएब अख्तर ने एक मरतबा एक बात कही थी कि मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो लोग मुझे मेरा ये सूरत हाल थी कि लोग मुझे मारने के लिए भी तैयार बैठे हुए थे और मारने के लिए भागे भी थे। देखिए वो यस्सर नहीं थे, यस्सर वाली क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने भी। और जो भी खिलाड़ी यस्सर नहीं करता अपने दौर के टॉप प्लेयर्स, देखिए इस वक्त टॉप प्लेयर्स कौन कहलाएंगे? इमाद का एक्सपीरियंस बाबर से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि बाबर अथॉरिटी है टीम की, रिजवान उनके साथ बैठे हुए अथॉरिटी है टीम की, तो अगर एक एक्सपीरियंस इमाद का ज़्यादा है तो इमाद बाबर को यस्सर नहीं कर सकते। ओके, जाके और सीनियरिटी मैटर रखती है। इमाद ने इससे पहले जिनके साथ क्रिकेट खेली उन्होंने उन्हें यस्सर नहीं कहा। देखे सरफराज एक ऐसी शख्सियत थे कि वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई खिलाड़ी सामने आके उनसे यस्सर वाली सूरत हाल में रहे। उनका माहौल ही एक बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था और तमाम खिलाड़ी उनके साथ बने थे। ये बाबर आजम, शादाब, तो सारे बच्चे आए थे, ये तो दौर में बने, ये तो सारे बच्चे आए थे। इमाद का जिस तरह सरफराज ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी उस वक्त T20 और की। इमाद टॉप बॉलर थे आपके। इमाद एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और वो प्रूव कर रहे हैं। ये बात तो अब शादाब खान ने भी कह दी। अच्छा, इस पूरे अगर हम PSL में देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं, शायद हम गलत हों, हमें ये लगा कि शादाब जो हैं वो कहीं ना कहीं इमाद को डेलिबरेटली पीछे कर रहे हैं। मे भी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी एमन ये कह दिया कि जी रन रेट तो ठीक था, लेकिन इमाद जो है ये एक
बेहतरीन ऑलराउंडर हैं दुनिया के। ये शादाब भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन वो 5 नंबर पे तो उन्होंने अभी भेजा, उससे पहले नीचे भेज रहे थे। पिछले मैच में आप देखें तो नए बॉल से उनसे बॉल नहीं करवाई। आप मानने को तो उस वक्त ही देखें, इमाद ने वो कहते हैं ना कि एक होता है कि दरवाजा खोल के अंदर जाना, एक होता तोड़ देना, तोड़ के अंदर जाना। तो अब जब तोड़ के जो जाता है ना तो उसके बारे में कहना पड़ता है। जिसको अल्लाह इज्जत दे। आप क्या कहेंगे जी, शादाब भी कहते फिर हैं जी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर। नसीम भाई ने बिल्कुल कवर कर दी है पूरी बात कि आपने उनको इनिशियली बॉलिंग नहीं दी, फिर जब उनको रोल मिला उसको उन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट किया और अपने आप को प्रूव किया, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है। अब हम उनसे ये चाह रहे हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल जी, रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा अपनी आवाम को एक चीज़ बताऊँ कि क्रिकेट में तो हार जीत जी होती रहती है, मगर अगर आपके पास माइको की एप्लीकेशन है तो उस पर आपकी जीत ही जीत होगी। जीत किस तरह होगी कि आप माइको पे जाके PSL के मैचेस देखेंगे, जितनी देर आप मैचेस देखेंगे, जितने आवर्स आप मैचेस देखेंगे, उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, पैसे जाकर आप किसी अपने बैंक अकाउंट से भी निकाल सकते हैं या फिर डिजिटल वॉलेट के ज़रिए उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखें और जो है वो पैसे भी कमाएं। या वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है और मुल्तान सुल्तान के जो मैनेजर हैं एहसन नागी साहब, उन्होंने आज एक कारनामा किया है। कारनामा ये किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज कराची के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने उसमें बहुत ही नामुनासिब रवैया जो है वो इस्तेमाल किया। जब उन्होंने नामुनासिब रवैया दिखाया तो जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई थे उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतजाज कर दिया। एहसन नागी साहब वही हैं जिन्हें वर्ल्ड कप के बीच में से ही, पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर थे, वर्ल्ड कप के बीच में से वापस भेज दिया गया था। नसीम भाई क्या हो गया एहसन नागी को, ऐसा क्या कर दिया उनके साथ, वजह क्या हुई है? देखिए, एहसन नागी को मेरे ख्याल है कि समझना चाहिए था कि अगर चलते वर्ल्ड कप से आपको वापस भेजा जा रहा है तो आप इस बात को समझे। लेकिन वर्ल्ड कप से उन्हें भेजने की वजूहत और कुछ दूसरी भी थी, जिसमें क्योंकि चेयरमैन कोई दूसरे आए थे, इससे पहले उन्हें किसी और ने अपॉइंट करके भेजा था, फिर दूसरे चेयरमैन आ गए थे तो उनको वापस बुलाना पड़ गया। पर्ची होती है तो ऐसी ही होता है। पर लेकिन अब एहसन नागी को मुल्तान सुल्तान में जॉब मिली हुई है, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अब्दुल रहमान साहब डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, लेकिन 2-3 मरतबा वो मुल्तान सुल्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं, जो उनके असिस्टेंट कोच हैं। इस टीम के पास बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जिनके बारे में मीडिया जानना चाहता है। फीमेल कोच हमने कल भी सुनवाया था उसामा मीर का कि भाई क्या आपकी कारकर्दगी में फ़र्क आया। लोग जानना चाहते थे, वो फीमेल कोच खुद आके बैठे और फिर उनसे बातचीत जानने की कोशिश करें। ऐसे और बहुत सारे प्लेयर्स इनके पास मौजूद थे कि जिनको वो लेकर आ सकते थे, जिनको वो शामिल कर सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मीडिया ने रिक्वेस्ट की थी, मीडिया ने कोई इसमें जो है वो सिर्फ इतनी बात कही कि आप अब्दुल रहमान साहब, क्योंकि आज मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस थी तो उनका एक फाइनल आ गया। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई कोई और प्लेयर लेकर आ जाएं। रिजवान कप्तान है, रिजवान नहीं आ रहे हैं तो आपके पास उसामा मीर ने पहले कर ली, मोहम्मद अली कहाँ पर है, मोहम्मद अली ने शुरू में सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, उनको लेकर आ जाएं ताकि हम कल के मैच पे एक बेहतर बात कर सकें। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब आप मुझे समझाएंगे कि किसको लेकर आना है और कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा भाई हम तो एक जनरल बात आपसे कर रहे हैं, आपको समझा तो कोई भी नहीं रहा, आपसे ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा प्लेयर आ जाए क्योंकि कल बड़ा ग्रैंड फाइनल है। तो फिर एक बड़ी खबर तो निकलनी चाहिए कि मुझे समझा रहे हो और क्या कह रहे, आप मुझे समझा रहे हो कि मैं कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जो एग्जैक्ट मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मेरे जो अपने साथियों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका एटीट्यूड ये था। उन्होंने कहा, कहने लगे कि भाई फिर तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने जवाब में वहाँ खड़े होकर डाइस के ऊपर जहाँ मीडिया मैनेजर खड़ा होता है और वो बताता है अच्छा अब आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें, वहाँ से वो कहते हैं जिसको जाना है चले जाओ। तो चंद मंजूर नज़र लोग शायद जिनके ताल्लुकात होंगे वो बैठे रहे, एक दो अली तरीन साहब से होंगे या कुछ होंगे तो वही बैठे रहे, बाकी तो सब उठ के चले गए। अब वैसे जो मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है ना, उसको इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को मीडिया मैनेजर पता नहीं लगाते क्यों, जिन्हें ये नहीं तमीज़ है कि मीडिया को डील कैसे करना है। और सेकंड चीज़ ये कि ज़ाहिर हर सहाफ़ी का हक होता है वो अपनी बात आपके सामने रखेगा, आपकी जी हुजूरी तो नहीं करेगा। तो इसी वजह से यही बातों की वजह से आपको वर्ल्ड कप से भी भेजा गया था और अब अगली दफ़ा मुझे लग रहा है आप मुल्तान सुल्तान के मैनेजर नहीं होंगे और इसी तरह की हरकतें रहेंगी तो फिर कोई मुल्तान सुल्तान की कवरेज भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। ये बात आप सुन लें एहसन नागी साहब और जो भी मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है तो इस पे बाहर उनकी मैनेजमेंट को नोटिस लेना चाहिए। आप कहकर गए ना, ये अब उनकी मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मीडिया आपकी कवरेज करना बंद कर दे, ये आपके लिए नुकसान होगा। और एहसन नागी ऐसे नहीं है,
पता नहीं किस मूड में होंगे। तो भाई मूड अच्छा रख के आया करें रोजा नसीम था, भाई। रोजे नसीम में भाई तो नहीं हमारा हो भी गया। मूड कभी अच्छा है कभी बुरा है, लेकिन ये थोड़ी कि हम के दूसरों के मूड बर्दाश्त बिल्कुल करते सही रहे। बात है। ऐसे नहीं होता है। अच्छा हेमंत, जो इमाद के फैन थे, इमाद वसीम के, उन्होंने लोग कह रहे हैं बाबर से बदला ले लिया। हुआ ये था कि मैच में बाबर बाबर कह के इमाद को चढ़ाया जा रहा था, तो इमाद ने शायद अपनी शर्ट उतार के उनको कोई इशारा दिया, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैच विनिंग परफॉर्मेंस आ गई। उस पर शादाब का ये कहना था कि जी इमाद भाई हमारे सीनियर है, वैसे भाई इस वजह कहते हैं कि सीनियर भी है और बाबर के भी सीनियर है, और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी पब्लिक है, उसे प्लेयर को रिस्पेक्ट देना नहीं आता। फैंस का ये कहना था बदला ले लिया जी हमारे इमाद ने बाबर से। देखिए, हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इस दफ़ा स्टेडियम में जो बहुत ज़्यादा चैंट्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि आप एक प्लेयर को बाउंड्री पर खड़े होकर बाबर के नाम से चढ़ा रहे हो। उन्होंने वो जो अपनी शर्ट दिखाई थी, वो बहुत टाइम पहले फुटबॉल में मेसी ने ऐसा किया था जब उनको रोनाल्डो के नाम से तंग कर रहे थे, तो उन्होंने उसी तरह अपनी शर्ट दिखाई थी। तो ओवरऑल उनके अंदर से जो परफॉर्मेंस निकली है उसमें फैंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो थ्रू आउट द स्टेडियम उनको बाबर बाबर के नाम से बुलाए जा रहे थे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी वो इतने काम और इतने कंपोज रहे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बैट से उनको रिप्लाई किया, उन्होंने अपनी किसी भी जेस्चर से उनको इस तरह रिप्लाई नहीं किया। तो इमाद वसीम का परफॉर्म करना और फिर शादाब का ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि उन्होंने आके उनकी टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ये बहुत इनक्रेडिबल है। और जी पब्लिक को वाकई में थोड़ा सा ज़रा हल्का रखना चाहिए। आप लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ों पे शुरू होते हैं, नहीं चढ़ाएं, सारे प्लेयर पाकिस्तान के खेल लें, पाकिस्तानियों को ना चढ़ाएं। प्लेयर गिनती के हैं कितने, अवाम कितनी है। अगर आप देखिए हर नसीम भाई देखिए, अब खड़े में पीछे से बोले यार बॉल छूट जाती है, उस चक्कर में मेरे जैसा होगा तो बॉल छूट जाएगी, फिर मैं पीछे खड़े होकर शुरू हो जाऊंगा। नहीं, हर प्लेयर का एक एरा होता है, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, एक एरा होता है। इस वक्त बाबर क्राउड डार्लिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी शाहिद खान अफरीदी डार्लिंग हुआ करते थे, कभी कोई और प्लेयर, वसीम भाई होते थे, शोएब भाई होते थे, सब होते थे। तो इस वक्त बाबर को क्राउड ज़्यादा चाहता है। बाबर के खिलाफ आमिर के खिलाफ हो गए थे, अगर वो एक टेलीविज़न पे अगर बात कर रहे थे कि बाबर का स्ट्राइक रेट कम है, उन्होंने तो उनका एक बड़ा एक सोशल मीडिया पे फॉलोअरशिप उनकी मौजूद है बाबर की, और वो फिर एक अब वो कैसी है, वो इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि वो आने के बाद तो आपको अपना जो है सोशल मीडिया पे जाते हुए भी डर लगता है अगर आप बाबर के ख़िलाफ़ कोई बात करें। लेकिन खिलाड़ियों को ख़ास तौर पे देखिए, पीछे से जो आवाज़ आ रही है, आप कितने लोगों को चुप कराओगे? आप अपनी चीज़ पे फोकस करो। आप आमिर हो, आप जो है वो अम्माद वसीम हो, अगर कोई भी कह रहा है, देखिए पसंद ना पसंद सबकी होती है। अम्माद के भी फ़ैन थे, आपने देखा होगा वीडियो क्लिप, जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा अम्माद जिंदाबाद, अम्माद ने कमाल कर दिया, अम्माद ने बाबर से बदला ले लिया। अगर क्राउड ये बात कह रहा है तो मेरे ख्याल में हम मीडिया को भी थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को देना चाहिए। बदला ले लिया भाई, बदला ले लिया तो अगर कोई भी सोशल मीडिया पर ये भी चीज हो, उसको भी ध्यान करना चाहिए। मीडिया पे तो वायरल नहीं आई, ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और आपको होना चाहिए। लेकिन नसीम भाई, सोशल मीडिया पे तो यहाँ सभी कुछ चल जाता है, जो चीजें नहीं भी चलनी होती वो भी चल जाता है। लेकिन हाँ, प्लेयर्स को नहीं चिढ़ना चाहिए, और हम सब एक टीम है, पाकिस्तान एज अ टीम खेलें। हाँ, ये कोई बाहर का प्लेयर होता तो मैं कहता चलो, लेकिन बाहर का अगर मेहमान आया तो नहीं करें, अगर वहाँ जाए तो कर लिया करें, आप लोग की मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान में ना करा करें। रॉयल चैलेंजर्स ने जी टाइटल जीत लिया। अब तक 16-17 साल में मर्द कोई टाइटल नहीं जीत पाए, लेकिन अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रही है, जैसे IPL होती है ऐसी वुमेन्स की होती है, उन्होंने टाइटल जीत लिया। भाई बड़ी बात नहीं है वुमेन्स की। बिल्कुल जी, आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच था दिल्ली कैपिटल के साथ, और स्मृति मंदाना उनकी कैप्टन थी। अच्छा, ये टीम जब लास्ट ईयर इनकी बिडिंग हुई थी तो स्मृति मंदाना वाज द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर, 3.4 करोड़ की उनकी बिडिंग हुई थी। उनका लास्ट सीजन बहुत ही बुरा रहा था, नो डाउट, और उसमें एलिस पेरी भी थी। लेकिन इस साल जो इनका टर्न अराउंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसमें मैं एलिस पेरी की एक बात करना चाहती हूँ कि एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट का वो नाम है कि इनके बगैर कोई टीम नहीं बनती। जिस तरह हम अपनी क्रिकेट में बाबर आजम को रेट करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस उनको रेट करते हैं। लेकिन जब T20 क्रिकेट की बात हुई तो उनका स्ट्राइक रेट 110 था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उनको बेंच पे बिठाना शुरू कर दिया था। बेंच पे बिठा के उनके ऊपर काम इतना किया, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में लेकर नहीं आए। 3 सीरीज़ ऐसी हुई जिसमें पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज़ थी, कॉमनवेल्थ गेम थे, और इंडिया के साथ सीरीज़ थी जिसमें पेरी नहीं खेली। लेकिन उनके ऊपर इतना अच्छा काम किया कि जो उनका कमबैक हुआ अगेंस्ट इंडिया, उनका स्ट्राइक रेट 160 था। 47 बॉल्स पर उन्होंने 75 रन किए, और उसके बाद से वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में इस वक्त T20 के वो मेन प्लेयर हैं। रेचल हेन उनकी बहुत बड़ी प्लेयर थी जो कि रिटायरमेंट ले चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने जो वॉइड फिल किया ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये रॉयल चैलेंजर्स को चलो एक टाइटल मिल गया, वुमेन्स नहीं दिलाया, लेकिन टाइटल मिल गया। 16-17 साल से बेचारे कोई टाइटल नहीं ले पाए थे। रह गए विराट कोहली ने वीडियो कॉल भी किया आज वुमेन टीम को, क्योंकि विराट कोहली ने इतने रन स्कोर किए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, लेकिन भाई टाइटल नहीं जिता सके। लेकिन ये कहते हैं ना, खवातीन कुछ काम ऐसे कर जाती हैं जो मर्द भी नहीं कर पाते हैं। इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और अगर हम आईपीएल की तारीख में देखें तो सबसे महंगी उनकी बिट हुई है 24.75 करोड़ उनको दिए गए हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिए हैं। लेकिन उन्होंने मिचेल स्टार उन्होंने मिचेल स्टार ने कह दिया कि जी ये जो आईपीएल है ये सर्कस है। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ होते हैं अगर किसी चीज़ में बहुत एंटरटेनमेंट हो तो उसको ये सर्कस लगने लगता है, लेकिन वर्ड सर्कस के बाद वबाल मच गया वहाँ पर कि सर्कस क्यों बोल दिया, कुछ और बोल देते भाई, कोई और अच्छा अल्फाज बोल देते। सर्कस, आईपीएल सर्कस है, सबसे महंगा खिलाड़ी बोल रहे तो सर्कस है। देखिए, अगर सर्कस कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सर्कस पे उन्होंने पीछे हो सकता है 2-3 बातें एक साथ ही कह दी हों उस सर्कस के पीछे। वाकई एक अजीब सा सर्कस कहीं ना कहीं लगता है। वो कुछ मैचेस ऐसे हो जाते हैं गो के वो जानबूझ के हो सकता है नहीं होते हो, लेकिन वो अजीब से हो जाते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कहा कि ये सर्कस टाइप का है, जिस तरह की इंटरटेनमेंट होती है। आपके यहाँ मेला लगता है ना, वहाँ पे सर्कस वगैरह भी होता है, तो मेला कह देते हैं ना, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। जैसे किसी मज़ार पे मेला लगता है तो वहाँ पे झूले भी होते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ होती है। तो इस तरीके के हर तरीके का झूला आईपीएल में झुलाया जाता है। तो हो सकता है उन्होंने ये कह दिया हो कि ये सर्कस है, इस लिहाज से कह गए हों, या इस लिहाज से भी कह गए हों कि इंटरटेनमेंट की वजह से कह गए हों। देखिए, गोरे ना रुकते नहीं है अपनी बात कहने में, वो अपने तरीके से कह जाते हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर इंडिया जानबूझ के मैच हारा था इंग्लैंड से। धोनी ने टारगेट चेस नहीं किया, उसका नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा था। और वो किसी उनके बॉलर ने अपनी किताब में भी लिख दिया। बैन स्टोक्स ने ये वाली बात कही। बैन स्टोक्स ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मैच जीतना नहीं चाहते हैं। वो गोरे कह देते हैं ये बात, मुझे उनके एटीट्यूड से लगा कि मैच जीतना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मैच जीतना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो रहा है। और पाकिस्तान टीम गियर अप हो गई थी जिस वक्त वो 4 मैच कंटिन्यू जीत के आ रही थी। पहले उन्होंने शुरू में लूज़ किए थे, तो वो लोग नहीं रुकते। और अगर उन्होंने सर्कस बोला है, हाईएस्ट पेड है कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान ने उन्हें लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बात कह रहे हैं। भाई, इंडिया की मीडिया को तो कोई मकसद इतना मीडिया है ना कुछ तो चाहिए होता है। तो अब उन्होंने इसको ही शोर मचा दिया। कभी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, वो तो कहते रहते हैं यार। वो बेचारे अंग्रेज हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने सर्कस कह दिया। आप उसको ले लें एंटरटेनमेंट के तौर पे ले लें, फन गाला ले लें, कुछ भी ले लें आप लोग, इतना दिल पे ना लिया करें ना बेचारे के। वो इतने पैसे लेकर आए हुए, आप बवाल मचा रहे। अच्छा ईमन, अब कल है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का मैच, फाइनल मैच है, फाइनल। आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को खिलाने चाहिए, जिनको आगे पीछे करते रहते, कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते, और मुल्तान सुल्तान में भी ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो इस वक्त बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है। उनके जो बॉलर्स और उनके जो बैटर्स हैं उनको अपने सबको रोल्स पता हैं कि किसने पावर प्ले में करानी है, किसने ओपनिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन इस्लामाबाद के पास इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन मौजूद है कि वो अब तक उनको ट्राई करे जा रहे हैं। उनके लास्ट मैच में भी हम देख रहे थे कि अब तक उनके पास पावर प्ले के कॉम्बिनेशन नहीं बन सके। तो पावर प्ले में कभी फ़हीम अशरफ को ले आते हैं, कल हमने देखा कि उन्होंने सलमान अली आगा से भी बॉलिंग कराई। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कि दो के उनके पास प्लेयर सारे मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कल तो लेकिन फाइनल है ना, मजमुआ है, मजमुए में कौन सा प्लेयर है जो जरूर होना चाहिए जिसको ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे इस्तेमाल करता है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आज रख लिया, कल नहीं, कल तो फाइनल है। लेकिन कल फाइनल और उनकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि इस वक्त उनकी जो टीम में मेन प्लेयर हैं वो नसीम शाह हैं जो न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं, और दूसरा इमाद वसीम है जिनको इन्होंने पावर प्ले में यूज़ करना है। थर्ड बॉलर इनको लेकर आना है, तो आई वुड से कि हुनैन शाह शुड बी द थर्ड ऑप्शन रादर देन कि आप फ़हीम अशरफ और सलमान आगा से बॉलिंग कराएं। और बैटिंग में इनके पास टॉप ऑर्डर इनके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मिडल में इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है नसीम भाई, आप क्या कहेंगे, कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें ज़रूर होना चाहिए? मुल्तान सुल्तान की भी बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ये होनी चाहिए। शादाब ने अपनी टीम को सेटल नहीं होने दिया। इसकी अगर आप टॉप 10 बॉलर्स आज की तारीख में जब फाइनल होने जा रहा है, टॉप 10 बॉलर्स और टॉप 10 बैटर्स देखते हैं तो उसमें मुल्तान सुल्तान बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है। उनके टॉप 2 बॉलर्स भी जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं, उसामा मीर और मोहम्मद अली, वो भी मुल्तान सुल्तान के हैं। फिर टॉप 10 में डेविड विली भी हैं, अब्बास आफरीदी भी हैं, क्योंकि रिजवान ने अपनी टीम को छेड़ा बहुत कम। उन्होंने अगर छेड़ा है तो टॉप ऑर्डर को छेड़ा है, ओपनर अपने साथ चेंज करते रहे, लेकिन अपनी टीम को बहुत कम छेड़ा। अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में आप देखते हैं तो रिजवान नंबर 2 हैं बाबर आजम के बाद, गो के वो बाबर की तो अब रन्स तक कोई नहीं पहुंच सकता, चांस ही नहीं, 160 तो नहीं बनाएंगे वो एक मैच में। उस्मान तीसरे नंबर पर हैं और उस्मान ने ये रन्स 6 मैचों में किए हैं। जितने रन्स तकरीबन इतने ही रन्स 11 मैचों में किए हैं रिजवान ने जो उस्मान कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आप बार बार तजुर्बे कर रहे हैं, कभी यासिर के साथ आप ओपनर जा रहे हैं, कल तो तजुर्बा भी नहीं कर सकते ना, कल तो फाइनल है। उस्मान के साथ ही जाएं, वो
क्योंकि है, उस्मान मुल्तान ने सुल्तान। प्रूव करके दिखाया है। बॉलिंग तो आपकी सेटल्ड है, उस्मान अमीर से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी। और दूसरी जानिब शादाब के लिए ये मशवरा होगा कि आप अम्माद वसीम से ही आगाज़ करें। आपने अगर शुरू में उस्मान और रिजवान को आउट कर लिया तो आप प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होगा कि नसीम शाह के साथ जो नसीम शाह का एक्सपीरियंस हो और उसके साथ अम्माद वसीम साथ में जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आगाज़ करे। और मैं ये समझता हूँ, आपने रिजवान साहब खुद तो आप नहीं हटे ओपनिंग की जगह से, 121 के स्ट्राइक रेट से 22 के स्ट्राइक रेट से आप खेलते रहे, लेकिन अब आप ज़्यादा बेहतर होगा कि उस्मान जिन्होंने परफॉर्म किया आप उन्हीं के साथ आगाज़ करें, यासिर को नीचे नहीं आए। अब किसी डेविड मलान की ज़रूरत नहीं है, अब किसी रिजा हैंड्रिक्स की ज़रूरत नहीं है जिनके साथ आप ओपन कर चुके हैं। आप उस्मान के साथ जाएं। पूरे उस्मान का टूर्नामेंट मोरल में बढ़ा नहीं है। किया, फाइनल में क्यों करेंगे? उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ये नहीं किया, फाइनल में क्यों करेंगे? नहीं, 4 ओपनर्स के साथ वो जा चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो अब ज्यादा जो आपका कामयाब बैटर है वो उस्मान है, तो ज्यादा बॉलें उस्मान को टॉस मिलनी इस वक्त चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कल के मैच में टॉस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप कहते हैं हर मैच में टॉस बड़ी एक अहमियत रखता है, तो अगर टॉस जीतती है कोई भी टीम तो क्या आप समझते हैं बैटिंग ज़्यादा सही रहेगी या बॉलिंग सही रहेगी? फाइनल को मद्देनजर रखते हुए पूछ रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी साइकोलॉजिकल गेम होता है फाइनल। ये जहाँ आपके अपने एफर्ट होते हैं, अपना टैलेंट होता है, उसके साथ साथ एक साइकी दिमाग में चल रही होती है कि इट इज़ द लास्ट हर्डल, लास्ट इनकाउंटर, लास्ट फाइनल। तो वो एक उसका एक प्रेशर होता है, ये जीतेंगे तो हम चैम्पियन बन रहे हैं, अगर हम हार गए तो फिर कोई याद भी नहीं रखता कि हम फाइनल हार गए, क्या हुआ था। इस प्रेशर को देखते हुए माजी में जो कप्तान हुआ करते थे पाकिस्तान के, वो पहले बैटिंग करने पे ज़्यादा आप ये कह रहे हैं कि कल अगर कोई जीतता है तो पहले बैटिंग कर ले? मेरे ख्याल है कर ले। उस देखें, यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज है क्योंकि इनकी टीम टारगेट चेस करने में ज़्यादा बेहतर है। रिजवान मेरे ख्याल है अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग पर ही जाएंगे, लेकिन शादाब के पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। दोनों ऑप्शन मौजूद है। कल है मंडे का दिन, कल है फाइनल। ऐमन क्या कहती हैं आप? आएगी कराची की आवाम? कल वर्किंग डे है, मंडे है, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, क्या लगता है आपको आएगी जी हमारी आवाम? बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कल फाइनल है और आवाम ज़रूर आएगी, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो उन सब फैंस को शो अप करना चाहिए, लाइक मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह। तो आई थिंक कि आना चाहिए और उम्मीद भी है। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि आएगी आवाम। और यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन का वक्त जो है ख़त्म हो गया है। अब कल देखेंगे कि कौन है जो PSL 9 का टाइटल अपने नाम कराएगा। जो भी कराएगा जी उसको अभी से मुबारकबाद। और कल इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। मैंने दिल में दी है ये मुबारकबाद। ओके। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।